तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है बच्चों? माइक्रोस्पोर लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पे जो स्पोरोजेनस टिश्यू है उसमें से कुछ कोशिकाएं किसका निर्माण करने लगेंगी, जो है पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल PMC, और इसी को कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल या MMC। पॉलन, ठीक है बच्चों, ये पॉलन होता है। पराग मात्र कोशिका या लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ये हो गया। तो सबसे पहले इसमें क्या काम होगा? सबसे पहले काम क्या होगा बच्चों इसमें? जो मियोसिस होगा, ठीक बच्चों, मियोसिस होगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन होगा, और क्या निर्माण करेगा? माइक्रोस्पोर टेट्राएड का निर्माण करेगा। ठीक है बच्चों, मैं बना दे रहा हूँ ये माइक्रोस्पोर टेट्राएड। ठीक है बच्चों, माइक्रोस्पोर टेट्राएड। अब इन सब के ऊपर एक लेयर, मोटी सी लेयर होती है जिसे क्या कहते हैं बच्चों? कैलेज। अब इसी कैलेज जब रिमूव हो जाएगा बच्चों तो ये क्या करेंगे? सभी स्पोर अलग हो गए। यहाँ से माइक्रोस्पोर मैं लिख दे रहा हूँ माइक्रोस्पोर टेट्राएड, माइक्रोस्पोर टेट्राएड। 4 माइक्रोस्पोर बन गए। इसके बाद जो होता है, अब ये माइक्रोस्पोर किस कंडीशन में होगा? यहाँ पे जो है पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये किस कंडीशन में बच्चों? डिप्लॉयड 2n कंडीशन में है। यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? हैप्लॉयड कंडीशन में होगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? कैलेज एक एंजाइम है, और ये क्या करेगा? सभी चारों माइक्रोस्पोर अलग अलग हैं, जैसे अलग हो जाएंगे तो चारों कैलेज की उपस्थिति में क्या हो जाएगा बच्चों? अलग हो जाएगा। ये सभी क्या है? माइक्रोस्पोर, लघु बीजाणु जिसे कहेंगे। और किस कंडीशन में होंगे? हैप्लॉयड कंडीशन में होंगे। इसमें जो क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या होगी क्या होगी बच्चों? तो इसको मैं आप लोगों को क्या हो जाएगा, तो जो लघु बीजाणु जनन की अगर परिभाषा पूछता एग्जाम में तो कैसे लिखेंगे आप लोग? तो क्या होगा? पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल का किसमें? माइक्रोस्पोर में बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल और पॉलन मदर सेल इज कॉल्ड ए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, पराग मात्र कोशिका का या लघु बीजाणु मात्र कोशिका का। ठीक है, लघु बीजाणु में बनने की क्रिया को क्या कहा जाएगा बच्चों? लघु बीजाणु जनन। ठीक बच्चों, तो इस तरह से 4 माइक्रोस्पोर का निर्माण हो गए। अब माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होगा। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे हुआ बता दिया। अब देखिए कैसे माइक्रोस्पोर का विकास होता है। डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर, जो लघु बीजाणु का विकास, लघु बीजाणु का विकास। ठीक, तो जैसे वहाँ पे 4 माइक्रोस्पोर बने थे, चारों में से मैं एक को होगी क्रियाएं सारी चारों में ही, तो यहाँ पे मैं एक को मेंशन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या होगा? ये एक माइक्रोस्पोर ले लिया, माइक्रोस्पोर जो कि किस में है? हैप्लॉयड कंडीशन में है। इसका क्या हो जाएगा? सबसे पहले साइज में बढ़ेगा। तो साइज में बढ़ने के लिए सबसे पहला क्या हो जाएगा? वैक्यूलराइजेशन होगा। वैक्यूलराइजेशन मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? अपनी साइज बढ़ाएगा, और बीच में क्या आ जाएगा बच्चों? वैक्यूल का निर्माण हो जाएगा, और ये हो जाएगा इसका न्यूक्लियस। तो ये हो जाएगा, इसको क्या कहेंगे? वैक्यूल, और ये हो गया वैक्यूल। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अब इसी जब साइज में पहले वृद्धि कर लिया, अब इसमें माइटोसिस होगी, क्योंकि एक बार मियोसिस हो गई। अब ये हैप्लॉयड कंडीशन है, यहाँ पे क्या होगा? माइटोसिस होगी। तो एसिमेट्रिकल होगा, एसिमेट्रिकल। हाँ, तो देखिए यहाँ पे कैसा हुआ? एसिमेट्रिकल कैसे बच्चों? माइटोसिस हुई। अब यही कोशिका 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगी।
ये देखिए, ये कोशिका जो है 2 कोशिका में विभाजित हो जाएगी। यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ रेड से। ठीक बच्चों, अब यहाँ पे जो 2 कोशिकाएं बनी, इसको कहेंगे एक वेजिटेटिव सेल और इसको कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चों, जनरेटिव सेल। 2 कोशिकाएं बनी, एक को कहेंगे वेजिटेटिव सेल और दूसरे को कहेंगे जनरेटिव सेल। ठीक बच्चों, तो ये क्या है आपका, एक माइक्रोस्पोर है। अब इसमें क्या होगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो वही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉलन ग्रेन्स में। तो देखिए बच्चों, जो 60% होते हैं एंजियोस्पर्म, 60% जो एंजियोस्पर्म होते हैं, एंजियोस्पर्म ये 2 सेल कंडीशन में, इसी 2 सेल की कंडीशन में, अवस्था में ही डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। जो 60, देखिए मैंने क्या बताया, यहाँ पे माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, विकास कैसे हो रहा है लघु बीजाणु का, सबसे पहले इसमें क्या होगा, वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा। वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा तो बड़ा हो जाएगा, साइज जो है आकार में वृद्धि कर जाएगा, और वृद्धि करने के बाद उसमें क्या होगा, एक माइटोसिस, समसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, जो कि एसिमेट्रिकल होगा। एसिमेट्रिकल मतलब अगर सिमेट्रिकल होता तो सभी कोशिकाएं दोनों समान होती, लेकिन एसिमेट्रिकल की बात हो रही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बड़ी कोशिका जिसे वेजिटेटिव सेल कहेंगे और दूसरी कहेंगे जनरेटिव सेल। ठीक है बच्चों, तो वेजिटेटिव सेल लार्ज अमाउंट ऑफ क्या होती है, बड़ी होती है और ढेर सारा जो है न्यूट्रिएंट मटेरियल लिए रहती है। और जनरेटिव सेल्स जो होती है छोटी होती है, और इसका जो न्यूक्लियस होता है क्या होता है, स्पिंडल सेल। ठीक है, स्पिंडल के आकार का होता है। और इसी 2 सेल की अवस्था में 60% एंजियोस्पर्म जो है, जो परागकण होते हैं, रिलीज कर देते हैं। लेकिन और जो 40% बच रहे हैं, ये जो जनरेटिव सेल है बच्चों, ये क्या करती है, विभाजित हो जाती है। ठीक, ये विभाजित हो जाती है और 2 कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। जनरेटिव सेल विभाजित होके, और यहाँ पे एक ये बड़ी सी जनरेटिव सेल, और जो अब 40% बच रहे हैं ना बच्चों, 40% एंजियोस्पर्म में ये 3 सेल की, 3 सेल्ड, 3 कोशिका की अवस्था में जो है पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं। ठीक, इसके बाद जो ये 3 सेल बन जाते हैं या 2 सेल बन जाते हैं, तो जो सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है तो उसे कहते हैं एक पॉलन ग्रेन की संरचना। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ये पूरा प्रोसेस हो गया, पॉलन ग्रेन कैसे बना और कितने सेल में और कितने। आप देखिए, जो मैच्योर पॉलन ग्रेन, परिपक्व परागकण, उसकी संरचना देखिए आप लोग कैसा होता है। ये हो गया सबसे ऊपरी परत को, ऐसे ही देखेंगे। कभी आप लोग जो गुड़हल का फूल होता है, जब अपने हाथ से टच करेंगे देखेंगे पाउडर की तरह संरचना होती है ना, जब उसको हम लोग एक ड्रॉप पानी में रख के, स्लाइड पे रख के माइक्रोस्कोप में देखेंगे, जब आप आएंगे क्लास में तो मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, उसमें आप लोग देखेंगे कि जो संरचना होती है, इसी तरह से पॉलन ग्रेन परागकणों की संरचना होती है। ये हो गया विभाजन, ये हो गया क्या, जनरेटिव सेल, ये हो गई जनरेटिव सेल, ये हो गई वेजिटेटिव। तो जो सबसे बाहरी परत होती है उसे क्या कहेंगे बच्चों, इस परत को क्या कहा जाएगा, एक्जाइन, और नीचे वाली परत को क्या कहा जाएगा बच्चों, इंटाइन। आंतरिक परत और बाहरी परत, और ये इसके बारे में मैंने बताया है, ये क्या है, वेजिटेटिव सेल, ये है आपका जनरेटिव सेल, और ये क्या है बच्चों, एक छोटा सा पोर होता है जिसे जर्म पोर कहते हैं। ठीक बच्चों, तो ये एक मैच्योर पॉलन ग्रेन का परागकण का स्ट्रक्चर है। तो देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं, बेबी टाइप का स्ट्रक्चर, तो ये एक्जाइन किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। ठीक है बच्चों, ये एक सिक्रेटरी पदार्थ है, फ्लावर के द्वारा ही निर्माण किया जाता है। तो ये एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि कोई भी फिजिकल हो, केमिकल और बायोलॉजिकल, कोई भी अवस्था, ठीक है, इसको जो है डिग्रेड हटा नहीं सकती है, और एक स्थान पे
एक छोटा सा जो छिद्र होता है बच्चों उसे कहते हैं जर्मपोर। यहाँ पे एब्सेंट होता है, क्यों एब्सेंट होता है? यहाँ पे पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका मैच्योर पॉलन ग्रेन है। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे जो पॉलन ग्रेन जैसे स्प्रिंग सीजन बसंत ऋतु में क्या होता है? पॉलन एलर्जी कॉज करते हैं ना, पॉलन एलर्जी। जो अस्थमा या ब्रांकाइटिस के जो पेशेंट होते हैं बच्चों, उनमें क्या होता है कि बसंत के ऋतु में क्या होता है, दिक्कत होने लगती है सांस लेने में। ये पॉलन ग्रेन जाके क्या करते हैं, गले में एलर्जी कॉज करते हैं। एलर्जी जैसे कि एलर्जी क्या होते हैं, जैसे कि रनिंग नोज हो, नाक बहने लगेगी, आंख लाल हो जाएगी और हे फीवर हो जाता है। जो पॉलन की वजह से फीवर होता है उसे हे फीवर कहते हैं। ठीक है बच्चों, और पॉलन, इस पॉलन का बेनिफिशियल यूज भी है क्योंकि इसमें नेक्टर होता है। तो आजकल के जो एथलीट्स हैं, हॉर्स राइडर हैं, वो भी लेते हैं, पॉलन टैबलेट के रूप में आते हैं इसमें, क्योंकि एक्सेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब न्यूट्रिएंट इसमें अवेलेबल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर मैंने किसका बताया। और एक चीज़ और बच्चों आप लोग बताना, ये जो पॉलन, मान लीजिए पौधे के से वायबिलिटी कितनी होती है, मतलब कितने टाइम तक जीवित रहते हैं। वायबिलिटी, पौधे फ्लावर से या एंथर से जब निकलते हैं कितने समय तक जीवित रहते हैं। तो ये अलग अलग पौधों की स्पीसीज में इनका जो वायबिलिटी होती है, जीवित रहने की टाइमिंग है, अलग अलग होती है। जैसे आप लोग देखें सीरियल्स जो होती हैं, गेहूं, चावल, इन सब में 30 मिनट तक फ्लावर से जो एंथर है वहाँ से निकलने के बाद 30 मिनट तक जीवित रहते हैं। लेकिन जैसे और भी फैमिली, जैसे रोज फैमिली, रोजेसी है, लेग्यूमिनेसी है, सोलिनेसी है, इन सब में जो इनका जो वायबिलिटी है, जीवित रहने का टाइमिंग है, वह 30 दिन से या 1-2 महीने तक भी जीवित रह सकते हैं। तो ये इसका वायबिलिटी हो गया बच्चों। और जो पॉलन ग्रेन को हम लोग स्टोर भी करते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन जिसे कहा जाता है, क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक बच्चों, जब लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। मान लीजिए फ्यूचर में कोई चीज एक्सटिंक्ट हो गई तो इसको हम लोग फिर से जर्मिनेट करा के फिर से नए पौधे को बना सकते हैं। इसी को कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। आप कितने डिग्री सेंटीग्रेड, -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको स्टोर किया जा सकता है। किसमें? लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये ओवरऑल मैंने क्या अब तक एक्सप्लेन किया, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। जैसे कि एंथर हो गया, फिलामेंट हो गया। एंथर को जब सेक्शन काट के देखा, वहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम दिखाई दिया। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है? कैविटी है जहाँ पे माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। अब माइक्रोस्पोर कैसे होते हैं उसका डेवलपमेंट मैंने बता दिया। तो ये आपका जो है मेल गैमेटोफाइट, यही पॉलन ग्रेन क्या कहलाता है? पॉलन ग्रेन को ही क्या कहते हैं? मेल गैमेटोफाइट। ठीक बच्चों, तो मेल गैमेटोफाइट के बारे में हम लोगों ने पूरा विस्तार से विथ डायग्राम के साथ अच्छे से स्टडी कर दी, एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में डिटेल में बताऊंगा। ठीक है बच्चों, इसको आप अच्छे से पढ़िए और फिर कोई भी डाउट हो मुझसे कंसल्ट करिए, पूछिए। थैंक यू।